हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे डायरेक्शन विजन टेक्निकल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन तो करेंगे, साथ में हम लोग ऑटोमोबाइल का कुछ ऐसे फील्ड देखेंगे जिसमें आपका रोजगार के अवसर मिलता है, मीन्स जिसमें आप जॉब के लिए सोचते हैं। तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हम ऑटोमोबाइल फील्ड में कितने क्षेत्र में जा करके हम लोग जॉब यानी कि आप जॉब कर सकते हैं, या इस जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में गवर्नमेंट का मिशन प्लान क्या है। और अभी अभी जो वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है ऑटोमोबाइल के पॉलिसी के लिए, क्या उस पॉलिसी का ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए नए जॉब के अवसर प्रदान होता है कि नहीं, हम लोग वो सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ऑटोमोबाइल इन इंडिया, ऑटोमोबाइल का जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेक्टर है वो इंडिया में उसका क्या रोल है। यदि देखा जाए कि ऑटोमोबाइल जो इंडिया में अभी हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, यदि उसका जीडीपी पर बात किया जाए तो लगभग 7.1% का कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल जो सेक्टर होता है जीडीपी पर करता है। और यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर का पूरे साल में एक जो पैसों का टर्नओवर देखा जाए तो लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपीज का ऑटोमोबाइल सेक्टर एक साल में टर्नओवर करता है। और इसको गवर्नमेंट का जो मिशन प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑटोमोटिव मिशन प्लान है, उन्होंने दो सेट किए हैं, दो प्लान। पहला प्लान ये सेट किया है जो ऑटोमोबाइल का जीडीपी पर कंट्रीब्यूशन होता है वो 7.1% से जो बढ़ करके 12% हो जाए। और दूसरा इसमें नए जो रोजगार मिले वो लगभग 53 मिलियन आपका नए रोजगार के अवसर भी मिले। आप समझ रहे होंगे जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसका उपयोग हम लोग कोई भी देश अपनी आर्थिक स्थिति को मापने के लिए करता है। मतलब जीडीपी का उपयोग कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति को मापने के लिए करता है। यदि किसी देश की जीडीपी गिरता है, समझ लीजिए उस देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होता है। तो हर एक देश अपना प्रयास यही करता है कि उसकी जीडीपी गिरने ना पाए। और जीडीपी में हर क्षेत्र का अपना अपना योगदान रहता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी जीडीपी में काफ़ी योगदान रहता है और उसको और ज़्यादा बढ़ाने की गवर्नमेंट का मिशन प्लान है। और उन्होंने गवर्नमेंट का मिशन प्लान में यही दिया है, द ऑटोमोटिव मिशन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू सेट ए गोल टू राइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर टू वर्ड द नेशन जीडीपी टू 12% एंड जनरेट अबाउट 15 मिलियन न्यू जॉब। और अभी अभी जो वित्त मंत्री ने 2021-22 का जो बजट में घोषणा की है कि अनफिट वाहनों को परिचालन से बाहर करने के लिए स्वैच्छिक स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी में 20 साल पुराने प्राइवेट वाहन, 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप में बदलने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब 20 साल पुराने प्राइवेट वाहन मतलब सेल्फ, जो अपने से चलने के लिए हम लोग सिर्फ अपने लिए वाहन को परचेज करते हैं, उसको आप प्राइवेट वाहन करेंगे। और प्राइवेट वाहन को ये दिया है कि 20 साल के बाद आपका टेस्ट होगा, मीन्स निरीक्षण होगा, टेस्टिंग होगा। यदि टेस्टिंग में अनफिट पाया जाता है तो उसको स्क्रैप में बदल दिया जाएगा, मतलब उसको कबाड़ में बदल दिया जाएगा। और यदि कमर्शियल वाहन है, जो किसी कार्य के लिए आप कोई व्हीकल खरीदते हैं, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 15 साल में आपको टेस्ट किया जाएगा। यदि अनफिट पाया जाता है तो उसको फिर से स्क्रैप में बदल जाएगा। अब ये बात आती है, क्या स्क्रैप पॉलिसी से ऑटोमोबाइल सेक्टर के रोजगार में कुछ अवसर होंगे, रोजगार क्या बढ़ेंगे या घटेंगे, खुद आप विचार करिए। लेकिन हम जो बात अभी बताने वाले हैं उससे आप अनुमान लगाएंगे कि क्या इसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी अभी जो मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये बोले थे कि इस स्क्रैपिंग पॉलिसी से हमारे जो इंडिया में जो बेकार वाहन पड़े हैं, मतलब जो स्क्रैप्ड वाहन पड़े हैं, उसको फिर से रिसाइकलिंग किया जाएगा, उससे नए ट्रक, बस, कार आदि बनाए जाएंगे, जिससे कि उनकी कास्ट की कम हो जाएगी, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाएगा। और हम एक इंटरनेशनल मार्केट में अपने को बना लेंगे, यानी मार्केट बना लेंगे, मीन्स औरों के कंपेरिजन में हम एक सस्ता वाहन को सेल किया जा सकता है। तो समझ सकते हैं, यदि इंडिया कुछ ऐसा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लान अपने पास बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लान या ऐसा मशीनरी सोर्स बनाता है, जैसे यदि बात किया जाए कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए हमारे पास 3 मेन अवयव होना चाहिए। एक मैन, मटेरियल, मशीनरी, पावर होना चाहिए।
तो मटेरियल भी बहुत बड़ा कॉस्टली होता है रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए। यदि हमारे इंडिया में जितने भी बेकार आपका ऑटोमोबाइल है, यदि उसको ले जा करके फिर से रॉ मटेरियल में बदला जाए और उसको किसी मशीनरी जो लेटेस्ट अपडेटेड मशीनरी सिस्टम आ जाए और उसके द्वारा उसको फिर से रिसाइकिल करके नए कार बस ट्रक में बदला जाए, तो जो बदलने वाला जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो नए कार ट्रक बस बनेंगी उसकी जाहिर सी बात है कि कॉस्ट कम हो जाएगा। ये ऐसा मंत्री जी का मतलब कहने का तात्पर्य है। हालांकि ऐसा ठीक भी है, यदि रॉ मटेरियल यदि हमारे इंडिया से मिल जाता है तो जाहिर सी बात है जो वाहन बन करके तैयार होंगी वो एज कंपेरिजन टू जो दूसरे देशों से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो कास्ट में कमी आ जाएंगी। यदि कुछ इन लोग का ऐसा भी प्लान है, गवर्नमेंट का कुछ ऐसा प्लान है कि यदि हम और देशों से जो स्क्रैप्ड वाहन हम खरीदते हैं और अपने देश में उसको रिसाइकलिंग करते हैं तो और ज़्यादा हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का विकास हो पाएगा और हमारा रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो ये जो पॉलिसी आए हैं हमारे नज़र में तो यही है कि यदि ऐसा सचमुच होता है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुछ न कुछ रोजगार के अवसर और भी बढ़ेंगे और उन लोग का मिशन प्लान कुछ हद तक सक्सेस जरूर होंगे। हम लोग पढ़ने वाले जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, चूंकि ऑटोमोटिव यानी कि मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल क्या होता है। ऑटोमोबाइल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कहेंगे, यानी ऑटोमोबाइल इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। ऑटोमोबाइल क्या है, एक स्वचालित वाहन है, ड्रिवन इन ए इंटरनल कंबस्शन, जो अपने अंदर जो इंजन होता है उसके द्वारा चलाया जाता है। मीन्स एन ऑटोमोबाइल इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बाई एन इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो अपने अंदर जो इंजन लगा होता है उसके से स्वचालित होता है, उसके लिए उसे बोलते हैं स्वचालित वाहन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बोला जाए तो बस है, ट्रक है, स्कूटर है, ये सब क्या है आपका एक प्रकार का स्वचालित वाहन है जिसको हम ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होता है? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल एंड ऑपरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। मीन्स ऑटोमोबाइल में जितने पार्ट हैं उनकी ऑपरेशन या स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल, हर एक पार्ट के विषय में जानकारी होना, ये सब क्या है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है। हम लोग एक फिगर लिए हैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए। एक कार है और कार में बहुत सारे इसका नाम दिया गया है, जैसे ट्रंक है, टेल राइट है, स्पेयर व्हील है आदि आदि, ये सब नाम है। इससे मालूम चलता है कि कोई भी ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल बनता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट या कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जिसका हम लोग स्टडी करते हैं। ऑटोमोबाइल एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो ऑटोमोबाइल आपके सामने दिख रहा है वो पूरी सेमेस्टर में 3 किताबों में आपको पढ़ाया जाएगा। एक जिसका नाम हम लोग उसको फील्ड बना करके बोला गया। ऑटोमोबाइल फील्ड में पहला हमने ऑटोमोबाइल इंजन या ऑटो इंजन है, मतलब पहला जो सब्जेक्ट आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो एक प्रकार का ऑटोमोबाइल इंजन या ऑटो इंजन होता है। और कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में ऑटोमोबाइल इंजन के नाम पर चलता है या किसी में ऑटो इंजन के नाम पर चलता है। उसमें हम इंजन से रिलेटेड, मतलब इंजन से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट के विषय में डिस्कस करेंगे, जैसे पिस्टन है, सिलेंडर है, एफिशिएंसी है, टार्क है, पावर है, कितना डेवलप करेगा, या फ्यूल की सप्लाई होता है, या गवर्नर होगा। ये इंजन से रिलेटेड, जो इंजन से रिलेटेड है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एग्जॉस्ट सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर या तो कूलिंग सिस्टम। ये सब इंजन से रिलेटेड हम लोग ऑटोमोबाइल इंजन में पढ़ते हैं। मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी की इसलिए हम लोग रेड किए हैं क्योंकि मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी ही इंट्रोडक्शन हमारा जो मेन टॉपिक है मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी, हम लोग इसी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या है हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। इसको छोड़ते हैं। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर। ये ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर एक सेमेस्टर में इसको भी पढ़ा जाता है। जैसे सपोज कि ऑटोमोबाइल इंजन में या मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी में जितने पार्ट पढ़े हैं उन सभी का मेंटेनेंस करना, सर्विस करना, रिपेयर करना, जिसमें हम लोग को स्टडी करना होता है उसको ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस रिपेयर कहते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है, सर्विस क्या होता है, रिपेयर क्या होता है, ये हम लोग आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत कंप्लीट एनालिसिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटेनेंस, सर्विस एंड रिपेयर। कभी कभी क्या होता है, ये एक ऑटोमोबाइल का एक छोटा सा सेक्टर जब कोई अपना खुद का स्वरोजगार इसको स्टार्ट करता है तो कहते हैं टू इस्टेब्लिश द ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर सेंटर। तो एक प्रकार का यदि कंप्लीट अच्छे से स्टडी कर लेता है तो आदमी के पास इतना नॉलेज हो जाता है कि अपना खुद का एक छोटा सा यूनिट तैयार कर लेता है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। तो ये एक प्रकार का एक खुद का एक बहुत एक रोजगार के अवसर मेंटेनेंस सर्विस रिपेयर आपका देता है। तो इसके विषय में हम लोग और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी और ऑटो इलेक्ट्रिकल
मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी में ऑटो इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया जाता है, मतलब यही सेमेस्टर में ऑटो इलेक्ट्रिकल और मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अब हम लोग टोटली मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी के विषय में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला आता है कि व्हीकल असेंबली, कोई भी व्हीकल बना है वो कौन कितने पार्ट से मिलकर के बना हो। तो व्हीकल कोई बना होगा तो दो मेन पार्ट से मिलकर के बना होगा। पहला आपका चेसिस होता है, दूसरा होता है बॉडी। अब आता है चेसिस क्या होता है, फिर क्या होता है बॉडी। पहला हम लोग चेसिस देखते हैं, चेसिस क्या होता है। तो कहते हैं कि चेसिस इज ए मेन स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल। चेसिस क्या होता है, व्हीकल का एक मेन स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत सारे पार्ट को असेंबल किया जाता है, चाहे स्टीयरिंग सिस्टम हो, ब्रेक हो और ट्रांसमिशन सिस्टम हो ना, आदि आदि। कहाँ हम लोग असेंबल करते हैं चेसिस में, चाहे फ्रंट एक्सल हो, रियर एक्सल हो, स्प्रिंग हो, ये सब चेसिस में हम लोग लगाते हैं। इसमें दिया है द चेसिस टर्म्स यूज इन कंप्लीट व्हीकल। किसी व्हीकल के लिए चेसिस शब्द एक कंप्लीट व्हीकल है, बस सिर्फ बॉडी को हटा दिया जाए तो जो बचता है उसको हम चेसिस बोलेंगे। तो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, यदि बॉडी को हटा दिया जाए, जैसे कार है, कार के बॉडी को हटा दीजिए, जो बचेगा वही चेसिस है। चेसिस कंटेन ऑल मेजर यूनिट नेसेसरी टू प्रोपेल द व्हीकल। चेसिस क्या करता है, सभी मेजर यूनिट लगा होता है जिसकी वजह से वो व्हीकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाया जा सकता हो। जैसे कभी देखे होंगे ट्रक को जिस पे बॉडी नहीं लगा होता है, ट्रक रोड पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए मिलता है, एक प्रकार का उसको चेसिस बोलेंगे। आगे वाले में हमने एक फिगर बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए दिया गया है। इसमें आप देखिए तो आपको मालूम चलता है कि यह जो आपको दिख रहा है दो रॉड ऐसे, ये आपका इसको फ्रेम बोलते हैं। तो फ्रेम पर हम मेजर यूनिट, वह सभी यूनिट लगा दे जिसकी वजह से यह प्रोपेल हो जाए, मतलब स्वचालित हो जाए, तो इसको हम चेसिस बोल देंगे। स्वचालित होने के लिए हम लोग इंजन जोड़ते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम लगाते हैं, आपका स्प्रिंग की पूरी मेंबर लगाएंगे जिसको हम सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं, और ये डिफरेंशियल के साथ पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पावर का ट्रांसमिशन करते हैं इसको ट्रांसमिशन सिस्टम बोलेंगे। जो गियर आदि ये प्रोपेलर सब कुछ इंक्लूड रहता है पावर ट्रांसमिशन में, इन सभी को आपका ट्रांसमिशन सिस्टम बोला जाएगा। जब सब कुछ इसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो यह एक प्रकार का चेसिस बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे चेसिस क्या है, बॉडी को हटा दिया जाए तो वह सिर्फ जो चेसिस बनता है, और चेसिस को में इतना जरूर यूनिट लगाते हैं कि वो अपने से रोड पर स्वचालित हो जाए, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जा सकता हो। तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट बने होंगे। तो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में आपको अभी से थोड़ा थोड़ा फील होने स्टार्ट होना हो गया होगा कि हम लोग आगे मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। इसमें जितने नाम दिख रहे हैं, चाहे हम लोग बोल दे कि भाई गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट लेकर के डिफरेंशियल तक, ये पूरा एक एक टॉपिक है। यदि सबको यहाँ से लेकर के डिफरेंशियल तक, रियर एक्सल तक पूरा मिला दिया जाए तो इसको हम पावर ट्रांसमिशन बोलेंगे। एक यदि ब्रेक को सब कुछ ब्रेक को एनालिसिस कर दिया जाए तो उसको ब्रेकिंग सिस्टम बोलेंगे, आपका इस चैप्टर का नाम है। यदि स्टीयरिंग से पूरा रिलेटेड हर कुछ स्टडी किया जाए तो इसको बोलेंगे कि भाई इसको स्टीयरिंग सिस्टम बोलते हैं। यदि स्प्रिंग या उससे रिलेटेड पूरी कॉन्सेप्ट को स्टडी किया जाए तो उसको सस्पेंशन सिस्टम बोलेंगे। यदि टायर को हम लोग स्टडी किया जाए तो टायर वाला चैप्टर बोलेंगे। यदि फ्रंट और रियर एक्सल को हम लोग स्टडी किया जाए तो उसको स्टडी ऑफ फ्रंट एंड रियर एक्सल देखा जाएगा, और एक्सल के विषय में हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये सब आपका टॉपिक और चैप्टर है, और इसी को हम आपको स्टडी आगे कराया जाएगा। यदि फिगर एक देखा जाए मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी में, दो मेन है, एक हमने बॉडी को दिखाया, एक चेसिस को दिखाया। एक कार है, कार का ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा बॉडी दिख रहा होगा, और नीचे वाला पोर्शन आपका चेसिस दिख रहा होगा। यदि बहुत बड़ा हैवी व्हीकल है तो बॉडी और चेसिस अलग अलग होता है, उसको हम बोल्ट के द्वारा एक दूसरे से असेंबल करते हैं। यदि छोटा व्हीकल है तो बॉडी और चेसिस एक ही में मतलब एक ही साथ बनाया जा सकता है, और यहाँ लेकिन यहाँ पर अलग अलग होता है, एक बॉडी है और दूसरा चेसिस है। चेसिस में देखिए इंजन है, बाकी सब कुछ वह सभी पार्ट लगे होते हैं जिसकी वजह से इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। आगे वाला यदि पोर्शन देखा जाए तो ये मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी में सिंपल सा सिर्फ चेसिस दिखाया गया है, जो रोड पर चलता हुआ बहुत ज़्यादा आप लोग भी देखे होंगे ट्रक वाले को। यदि ले जा करके इसमें बॉडी को फिट कर दिया जाए तो एक कंप्लीट एक ट्रक एक व्हीकल बन जाएगा। यदि यहाँ पर इस केबिन लगा दिया जाए ड्राइवर का, और पीछे आपका ये डाला इसको बोलते हैं, बॉडी लगा दिया जाए तो सिंपल सा एक ट्रक बन जाएगा। आगे देखा जाए मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी में कंपोनेंट ऑफ चेसिस में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, फ्रेम हो गया,
इसी फ्रेम पर हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम भी जुड़ा होता है, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इंजन। इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपका दोनों में लगा होता है, बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है और आपका चेसिस में रहता है। बाकी जितने भी पार्ट हैं वो सब कुछ चेसिस वाले पार्ट हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम एक चैप्टर है, फ्रेम, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, ब्रेक, इलेक्ट्रिकल, ये सब आपको ऑटोमोबाइल मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी में पढ़ना है और ये टॉपिक और चैप्टर आगे इंक्लूडेड मिलेंगे आपको। यदि हम बात करते हैं मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी में पार्ट ऑफ चेसिस में कितने पार्ट हैं, देखिए इसमें कितने पार्ट है। पहला आपका होता है पावर प्लांट। पावर प्लांट का मतलब होता है कि हम वह यूनिट जो पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। इन द पावर प्लांट इंक्लूडेड द इंजन असेंबली, इंजन असेंबली भी पावर प्लांट में आता है, मतलब चेसिस में पावर प्लांट क्या होता है, इंजन असेंबली। इंजन के अंदर वाला कोई मैटर हम लोग नहीं है कि इंजन पावर कितना है, बस इंजन पावर देता है, बाकी पिस्टन का स्टडी करना, कनेक्टिंग रॉड का स्टडी करना, टार्क निकालना, ये सब इंजन वाले आपको सेमेस्टर में जिस समय आप ऑटो इंजन पढ़ रहे होंगे वहां से मिलेगा। बस यहाँ पर सिंपल सा हमको क्रैंक शाफ्ट पावर मिल गया, बस उतना काम है। तो इन द पावर प्लांट इंक्लूड द इंजन असेंबली एंड द पावर ट्रांसमिशन असेंबली। यहाँ पर हम लोग देख लिए रनिंग गियर में आपका आता है द रनिंग गियर इंक्लूड द फ्रेम, स्टीयरिंग सिस्टम एंड सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, टायर, ये सब क्या है, एक रनिंग गियर है। तो सस्पेंशन सिस्टम भी आगे आपका चैप्टर मिलेगा, ब्रेक मिलेगा चैप्टर, टायर मिलेगा, स्टीयरिंग सिस्टम, ये रनिंग गियर है। मतलब चैप्टर को यदि एक और फुल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो रनिंग गियर में ये पूरा ये इतना चैप्टर आएगा और चैप्टर में कई टॉपिक आपको मिलेंगे। यदि आगे फिर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन द पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द चेसिस एंड द बॉडी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपका बॉडी और चेसिस दोनों में रहता है और इस प्रकार से हम लोग ये देखें कि भाई पार्ट ऑफ चेसिस में कितने पार्ट होते हैं। नेक्स्ट यदि बॉडी के विषय में देखा जाए तो बॉडी इज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल। बॉडी क्या है, एक सुपर स्ट्रक्चर है किसी व्हीकल का। द चेसिस एंड बॉडी मेक द कंप्लीट व्हीकल। चेसिस और बॉडी दो मिल करके हमारा एक कंप्लीट व्हीकल बनता है। फॉर द लार्जर एंड हैवियर व्हीकल, हालांकि ये डिस्कस कर देते पहले भी, फॉर लार्जर एंड हैवियर व्हीकल द चेसिस एंड द बॉडी आर ईच मेड आर ए सेपरेट यूनिट एंड देन द बोल्टेड टुगेदर। हम लोग हैवी व्हीकल में चेसिस को अलग और बॉडी को अलग बनाते हैं, बाद में हम लोग उसको बोल्टेड के द्वारा एक दूसरे में बांध देते हैं। तो ये तो था हम लोग का मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी बेस पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आगे की वीडियो हम लोग का एक एक चैप्टर बेस पर रहेगा। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और भी मन में जो भी आपको क्वेश्चन बनता है उसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम आपका इस चैनल के माध्यम से पूरा सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।